हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर सीरीज कंप्लीट हुई अपनी आज के लेक्चर कंप्लीट होने के बाद। आज के लेक्चर्स में अभी तक हम लोग ने सब कुछ पढ़ लिया। वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर रिजोल्यूशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में दो तरीके का होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, कोसाइन रूल। आज का लेक्चर जो है वो है आपका लेमिस थ्योरम, दैट इज साइन रूल। लास्ट लेक्चर, आखिरी लेक्चर। देखिए, मुझे बताना है इसमें आपको क्या साइन रूल क्या होता है, दैट मीन्स लेमिस थ्योरम। एक्चुअली लेमिस थ्योरम हमको पढ़ना क्यों है? क्योंकि जो भी सवाल होंगे लेमिस थ्योरम के वेक्टर्स मेथड पे, आपको वो सवाल डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुक में जरूर मिलेंगे। इक्विलिब्रियम में जो सवाल होते हैं लेमिस थ्योरम पे डिपेंड होते हैं, तो वैसे सवाल मैं कुछ आज डिस्कस भी कर लूंगा, दो चार सवाल लेके, जो कि आपको एकदम क्लियरिटी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो लेमिस थ्योरम है क्या पहले समझते हैं। मान लिया जाए आपका कोई ट्रायंगल है, ये आपकी साइड लेंथ है ए, ये साइड लेंथ है बी, ये साइड लेंथ है सी। दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर गामा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस थ्योरम व्हाट आई कैन से कि इसके सामने की साइड लेंथ क्या है, a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। इसके सामने की साइड लेंथ क्या है, b डिवाइडेड बाय साइन बीटा। और इसके सामने की साइड लेंथ क्या है, c डिवाइडेड बाय साइन गामा। ये तीनों का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, अच्छा ठीक है। मान लिया जाए आपका वेक्टर है a बार, ये आपका वेक्टर है b बार, तो वेयर विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर? इट विल बी लाइक दिस, यस और नो? तो अगर मैं देखने जाऊं तो क्या मैं वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं? आंसर इज यस। अगर मैं वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, तो अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा। ये आपका b बार हो गया, मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया b को। ये आपका r बार है। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम व्हाट आई कैन से कि a बार प्लस b बार इज इक्वल टू r बार है। इसको आप रिवर्ट कर दीजिए। अगर रिवर्ट कर दूंगा तो इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा बेटा, आपका ऐसा हो जाएगा, दैट मींस r बार। तो हम लोग लिख देंगे a बार प्लस b बार माइनस r बार इज इक्वल टू 0। मतलब इन तीनों वेक्टर का एडिशन क्या होगा, हम लोग का 0 होगा। चलिए इस चीज को मैं प्रूव करता हूं कि ये लेमिस थ्योरम एक्चुअली में हुआ कैसे। आइए, मान लिया जाए ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका एक वेक्टर है a बार, ये आपका वेक्टर है b बार, और ये आपका वेक्टर है c बार, सच दैट दे आर इन साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, a के सामने का जो एंगल है आपने मान लिया अल्फा, b के सामने का एंगल आपने मान लिया बीटा, c के सामने का एंगल आपने मान लिया गामा। ओके, तो अब मैं पूछूं a और b के बीच का एंगल, तो शायद अगर आपने आखिरी लेक्चर अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको यहाँ पे सीधा समझ में आ गया रहेगा a और b के ना ही हेड से हेड मिला है, ना ही टेल से टेल मिला है। तो इसको मैं आगे एक्सटेंड करके आप बता सकते हो दिस इज 180 माइनस गामा। अगर मैं b और c के बीच का एंगल पूछूं तो आप क्या करोगे, इसको एक्सटेंड करके यहां पे बता सकते हो 180 माइनस अल्फा। अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल पूछूं तो इसको आप एक्सटेंड करके यहां पे एंगल बता सकते हो 180 माइनस बीटा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर माइनस c बार। सो अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं, इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो दिस इज योर c बार। यस और नो? ये क्या था आपका c बार था ना, ये कुछ ऐसे c बार। ठीक है, ओके। अब देखिए, क्या तीनों वेक्टर का एडिशन इज अ नल वेक्टर? प्रूव किया मैंने। तीनों वेक्टर को अगर मैं ऐड कर दूं तो तीनों वेक्टर का एडिशन क्या होगा, इट्स अ नल वेक्टर। अगर देखो ना, अगर मैं ऐसे ले लूं, अगर मैं मान लिया इसको c ले लेता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि a बार प्लस b बार और c बार अगर ऐसा होता तो a बार प्लस b बार इज इक्वल टू c बार होता, लेकिन c बार का डायरेक्शन उल्टा है। मतलब a बार प्लस b बार प्लस c बार क्या है आपका 0। तीनों वेक्टर का एडिशन यहाँ पे देखिए माइनस r बार इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे माइनस r बार अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, बट अगर मैं उसको इस साइड ले लूंगा तो प्लस r बार इज इक्वल टू 0 होना चाहिए आपका। क्लियर? क्योंकि इन तीनों का साइक्लिक ऑर्डर क्या है आपका, 0 आ रहा है। अच्छा, मान लीजिए इस वेक्टर का मैं किसी भी एक वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेता हूं, तो ये आपका 0 वेक्टर हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, a बार प्लस b बार प्लस c बार, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए किसी भी वेक्टर के साथ। मान लिया जाए कि मैं b वेक्टर के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, या फिर a वेक्टर के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, इज इक्वल टू 0 क्रॉस a बार। ओके,
अब एक काम करिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, ए बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू 0 बार, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 वेक्टर इज नथिंग बट 0 वेक्टर। ए बार क्रॉस ए बार, ए बार क्रॉस ए बार क्या होगा, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ए और ए दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब होगा मैं डायरेक्ट अगर लिखने जाऊं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू साइन, साइन ए और ए, दो ए के बीच का एंगल, दोनों सेम ही लाइन में होंगे, एंगल क्या होगा 0, तो साइन 0 क्या होता है 0। आगे समझते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बी बार इनटू ए बार। अच्छा, बी और ए के बीच का एंगल, बी और ए के बीच का एंगल कितना है आपका साइन 180 माइनस गामा, ओके। सी और ए के बीच का एंगल 180 माइनस बीटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ, ये आपका 0 हो गया, मैं इसको हटा दूं यहां से। अच्छा ठीक है, ये वाला टर्म आपका 0 है। देखिए इसकी जगह मैंने क्या लिखा, बी बार इनटू ए बार इनटू साइन ऑफ 180 माइनस गामा, ओके। सी बार और ए बार, तो आप क्या लिखोगे सी और ए, सी इधर है ए इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू साइन 180 माइनस बीटा, दैट विल गिव यू व्हाट, 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 0। अब देखिए कौन सा इसमें प्लस है कौन सा माइनस है, बी और ए, बी इधर है ए इधर है, बी से ए पे जाओगे, बी से ए पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, आपका हाथ कहां आ रहा है, बी से हाथ रखो, बी से ए पे जाओ, तो आपका हाथ कहां जा रहा है, देखिए बी से ए, सॉरी ए इधर नहीं ए इधर है, बी से ए पे जाएंगे तो हाथ किधर जा रहा है अंदर, सी से ए पे जाइए, ये आपका सी है, सी और ए किधर है आपका, ए इधर है। अब देखिए बी से ए, अरे भाई ये ए है तो ये भी तो आपका ए है, ए का डायरेक्शन किधर है ए और बी का डायरेक्शन किधर है ए, तो आप बी पे हाथ रखिए और ए पे जाइए, तो आपका थंब कहां जा रहा है अंदर, मैं अंदर को मान लेता हूं निगेटिव, तो बी और ए के बीच में, बी और ए को मैंने ले लिया निगेटिव, इनवर्ट को निगेटिव ले लिया। अच्छा सी और ए, सी पे हाथ रखिए और ए पे जाइए, तो आपका हाथ कहां जा रहा है, ए आपका ये, सी पे हाथ रख के ए पे गया, तो आपका थंब कहां जा रहा है बाहर की तरफ, तो इसको हम लोगों ने क्या ले लिया पॉजिटिव। इस पूरे टर्म को उस साइड लेके चले जाते हैं, तो माइनस बी बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा साइन गामा इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन 180 माइनस बीटा इज नथिंग बट साइन बीटा। यहां से देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, माइनस ने माइनस को, ए ने ए को, तो बी साइन गामा इज इक्वल टू सी साइन बीटा। सो व्हाट आई कैन राइट कि b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गामा। ठीक है, ये चीज प्रूफ हो गई। इसके साथ भी एक प्रूफ कर लेते हैं कि अगर मैं यहां पे a की जगह b ले लूं तो क्या आएगा, आइए देखते हैं। इस चीज को प्रूफ कर देता हूं मैं। मान लिया जाए कि मैं a के साथ a की जगह मैं b ले लेता हूं, तो मान लिया जाए a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर इज इक्वल टू 0 क्रॉस b वेक्टर। आइए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, a बार क्रॉस b बार प्लस b बार क्रॉस b बार प्लस c बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू 0 बार। a क्रॉस b क्या लिख दूंगा, a क्रॉस b को a b साइन, a और b के बीच का एंगल, a और b के बीच का एंगल 180 माइनस गामा, ओके। b और b के बीच का एंगल 0 होगा तो ये टर्म 0 हो गया। c b साइन, c और b के बीच का एंगल, c और b के बीच का एंगल 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू इट्स 0 वेक्टर, ओके। a b, a और b, a किधर है आपका ये रहा, b किधर है आपका ये रहा। a से आप b पे जाइए, आपका थंब कहां जा रहा है बाहर, तो मैंने ले लिया इस चीज को पॉजिटिव। c से आप b पे जाइए, ये आपका c रहा और ये आपका b रहा, ये आपका b है, तो c से आप b पे जाओ, c से b पे जाओ, तो आपका थंब कहां जा रहा है अंदर, इट विल बी नेगेटिव। तो इस पूरे टर्म को उस साइड ले लेते हैं, तो ये लिख दूंगा a इंटू बी साइन 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा इज इक्वल टू c
बी साइन 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। यहां से बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही कि बी ने बी को मार दिया, ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय साइन गामा। सो वी हैव प्रूव दैट a upon sin alpha is equal to b upon sin beta is equal to c upon sin gamma। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट रूल है। इस पे मैं एक दो सवाल आपसे डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर है, समझ में आ जाए। आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, मान लिया जाए मैं कुछ सवाल नोट से ले लेता हूं अपने। देखिए सवाल क्या है, आप इसको चाहे तो किसी भी रूल से सॉल्व कर सकते हैं। अ बॉडी ऑफ वेट W is placed on the smooth inclined plane at 60 डिग्री एंगल। एक बॉडी है जो कि प्लेन स्मूथ एंगल पे प्लेन पे रखी हुई है, 60 डिग्री इंक्लाइन एंगल पे रखी हुई है, एक बॉडी है। क्लियर? ओके। द बॉडी इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 54 न्यूटन। इस बॉडी को यहां पे मैं 54 न्यूटन का फोर्स लगा के रेस्ट पे रुका के रखा हूं। क्लियर है? which acts up to the parallel, up to the plane, okay, up incline the plane at the greatest flow. Find the magnitude of the reaction of the plane on the body and its weight. Find the magnitude of reaction, that means normal reaction, and एक चीज और पूछ रहा है इसमें आपको कि weight of the body, वेट आपको ये दो चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस पे आपको लेमिस थ्योरम अप्लाई करना है। मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं, एक बार मैं वापस से आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं कि मान लिया जाए कोई एक बॉडी है जिसका वेट कितना दिया हुआ है, W है, और उसको एक इंक्लाइन सरफेस पे रखा गया है। मान लिया जाए कोई बॉडी है जिसका वेट W है, जिसको एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है 60 डिग्री पे। इस बॉडी पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन N है और बॉडी को मैंने 54 न्यूटन के फोर्स से रुका के रखा है। तो मुझे बोल रहा है कि ये वेट और ये नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ये बताइए। बहुत इजी सवाल है। आइए इसका मैं वीडियो बनाता हूं, एक डायग्राम बनाता हूं। एक तो लग रहा है आपका ये वाला फोर्स कितना, 54 न्यूटन का। एक लग रहा है आपका ये वाला फोर्स कितना, नॉर्मल रिएक्शन का। हमको यहाँ पे एंगल दिखाई दे रहा है कितना है, दिस एंगल इज हाउ मच, इट इज 90 डिग्री। इज इट क्लियर? ओके। एक लग रहा है आपका ये वाला फोर्स, दिस इज वेट। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं ये बेटा आपका 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। अरे भाई 60 90 30, ठीक है। तो रिमेनिंग एंगल ये कितना होगा आपका, 180 माइनस 30, दैट मीन्स 150। ये आपका 150 हो गया, ये आपका 90 हो गया, तो ये रिमेनिंग एंगल आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स आपको यहाँ पे ये वाला एंगल मिल चुका है कितना, 150 डिग्री। ये वाला एंगल हो गया तो ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा। टोटल एंगल कितना होता है 360, तो 360 में से आप क्या करो, माइनस 150 माइनस 30, माइनस कर दीजिए। ये दोनों चीजें माइनस करनी है, ये हो जाएगा 0। 150 प्लस 30 180, 180 माइनस बराबर है ना 150 प्लस 90 ना, 150 250 240 हो गया। 240 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 120 ना। तो ये आपका 120 है, ये आपका एंगल कितना हो गया 120। अब लगा दीजिए लेनिस थ्योरम। 3 एंगल दिए हुए हैं, 1 2 3, है ना। क्या मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ? आंसर इज यस। क्या मैं इसको यहाँ ले सकता हूँ? इसको मैं यहाँ ले सकता था,
ठीक है, क्या मैं इसको पीछे ले सकता हूँ? यस ले सकता हूँ, किसी भी वेक्टर को कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसा डायग्राम बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको 3 एंगल दिए हुए हैं, 3 साइड्स दी हुई है। अब फॉर्मूला क्या है? a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गामा। व्हाट इज a का वैल्यू? मान लीजिए ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। a के सामने का एंगल ये अल्फा है, कंफ्यूज नहीं होना, b के सामने का एंगल ये बीटा है, c के सामने का एंगल ये गामा है। अब वैल्यूज रखिए, आइए a का वैल्यू कितना दिया है आपका? दैट इज 54 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कितना दिया है आपका? इसके सामने का एंगल साइन 120 डिग्री, ठीक है। b कितना दिया है आपका? w डिवाइडेड बाय साइन बीटा कितना दिया हुआ है आपका? अल्फा, ये बीटा रहा, साइन 90 इज इक्वल टू c आपका कितना दिया है? दैट इज रिएक्शन डिवाइडेड बाय साइन गामा आपका कितना दिया हुआ है? साइन 150 डिग्री, क्लियर? ओके, साइन 120 साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, तो आई कैन राइट 50 डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस थीटा, इसको लिख दूंगा मैं आपको 90 प्लस 30, ठीक है। w डिवाइडेड बाय साइन 90 और r डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस 60। sin 90 plus theta is nothing but your cos theta, so what I will write 54 divided by sin 30 is equal to weight divided by sin 90 is equal to r divided by sin 60। आप एक काम करिए, एक बार इसको इससे कंपेयर करिए, एक बार इसको इससे कंपेयर करिए, इन दोनों को कंपेयर कर दूंगा तो ये इधर चले जाएगा, sin 90 into 54 divided by sin 30 will be your weight, so your weight will be equal to sin 30 कितना होता है? sin 30 is half, sin 90 कितना होता है? 1, तो 1 into 54 divided by 1 by 2, 2 ऊपर आ गया, आपका कितना हो जाएगा? 4 8 500 108 न्यूटन। तो बॉडी का वेट कितना आ गया आपका? 108 न्यूटन। इन दोनों को कंपेयर करके आपने वेट निकाल लिया। अब इन दोनों को कंपेयर करके आप रिएक्शन निकाल लीजिए, कैसे? 54 देखिए, आखिरी लास्ट टॉपिक है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ऊपर। इन दोनों को कंपेयर करिए, 54 डिवाइडेड बाय sin 30 विल बी योर हाउ मच? r डिवाइडेड बाय sin 60। ओके, सो योर रिएक्शन विल बी इक्वल टू 54 इनटू sin 60 डिवाइडेड बाय sin 30। ओके, 54 इनटू sin 60 कितना होता है? तो sin 60 होता है आपका अंडर रूट ऑफ 3/2 और sin 30 होता है आपका 1/2। ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 54 का रूट 3 न्यूटन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो वी हैव डन विद कोसाइन रूल इन दिस लेक्चर। हम लोग आज लेक्चर सीरीज का फर्स्ट टॉपिक, एंट्रेंस के लेक्चर सीरीज का फर्स्ट टॉपिक आज यहाँ पे कंप्लीट होता है, दैट इज वेक्टर्स हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। सो नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आने वाला है वो आएगा इसके आगे, दैट इज काइनेमेटिक्स पे, ठीक है। तो आप मैकेनिक्स अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं सीरीज वाइज एकदम कंटिन्यूसली, तो ध्यान से मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसका बेनिफिट होता रहे, ठीक है। तो आगे जो भी आपको क्वेरीज होगी, जो भी अगर आपको डाउट्स हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू चैप्टर के साथ, काइनेमेटिक्स। थैंक यू वेरी मच।